चाल है। आज हमने जो काम किया है वो आज हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, और आप देखो इसको कैसा लगता है आपको, और क्या आप इसमें से कुछ सीख पाते हो या नहीं। और हमने क्या किया है, हम बहुत देर से देख रहे थे तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हम क्रूड ऑयल को बहुत देर से मॉनिटर कर रहे थे। जैसे कि सिचुएशन जो टेंस थी अब तक ईरान एंड यूएस में, वो अब धीरे धीरे ईज आउट होती जा रही हैं। आगे जाके पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, बट अभी के लिए क्रूड में जो ट्रेंड चल रहा है वो बियरिश ट्रेंड चल रहा है। मतलब दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है, प्राइस एक्शन उसका नीचे की तरफ का है। तो हमने अ, इसी को देखते हुए एक शॉर्ट प्लान किया था। तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था। फिर हमने देखा कि जैसे ही ये हमने एक ड्रॉ लाइन करी, आपको मेरी राइट वाली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ, एक ना ये लाइन है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट की लाइन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ से जा रही है। ये ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ ये जो लाइन गई है, तो इसमें हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था। फिर हम वेट कर रहे थे इसका कि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को छुएगा और इससे जैसे ही नीचे आएगा, हम अपना शॉर्ट एक्टिवेट कर देंगे। तो एग्जैक्टली वही हमने किया। हमने देखा कि जैसे ही प्राइस पहले तो बहुत ज्यादा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, फिर जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक किया, हमने शॉर्ट ट्रेंड डाल दिया। और उसका टारगेट, हमने ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है आपको, ये टारगेट रखा। और जो अ, ऊपर में है वो उसका स्टॉप लॉस रखा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फिर ये हमारे ट्रेड के हिसाब से हमारा ये प्राइस एक्शन नीचे आया, प्राइस नीचे आया और नीचे जाने लगा। फिर हमने अपना प्राइस जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके नीचे कर लिया, और फिर हमने इसको छोड़ दिया। और ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस वेट करना है। वेट करके देखना है कि क्या ये हमारे टारगेट तक जाता है या नहीं जाता। अगर टारगेट तक गया, वेल एंड गुड, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर ऊपर चला जाता है वापस से, तो लॉस होगा, लॉस नहीं होगा हमने, क्योंकि जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया इसका असल। मतलब जिस भाव पे हमने शॉर्ट किया था उसी भाव पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि प्राइस अगर ऊपर जाए तो उसी भाव पे निकल जाए। हमारा सिर्फ जो खर्चा हुआ है ट्रेड लेने का, ऑर्डर डालने का और ऑर्डर काटने का, वही लगेगा। बाकी लॉस नहीं होगा। तो बस अब हमने ट्रेड डाल दिया, अब मार्केट को अपना काम करना है, हमें देखना है कि बस बैठना है, और कुछ यही नहीं होता हमसे, बस बैठना का ही काम मुश्किल है। तो बस अब बैठना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलने दो इस ट्रेड को। या अगर हमें थोड़ा सा भी लगेगा ना कि प्राइस पलट सकता है, वापस जा सकता है, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। जो प्रॉफिट आ गया है उसको क्यों हम छोड़े, है ना। तो अगर प्राइस वापस ऊपर जाने लगेगा ना, जब हमें लगेगा प्राइस ऊपर जा रहा है, वैसे एक इंडिकेशन आ रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सपोर्ट लेना है। तो वहां से हम देखेंगे फर्स्ट टारगेट जो हमने सोचा था ना, ये जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, वो तो टूट गया है और उसके नीचे अभी ये देखो काम कर रहा है। प्रीवियस स्विंग लो हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो ब्रेक हो चुका है। अब हमारा है नीचे वाला, और नीचे ये जो सबसे बड़ा सेकंड स्विंग लो है, जो बड़ा टारगेट है। देखते हैं वहां तक प्राइस जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो हम अपना फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट कर देंगे ट्रेड में से। बस अब हम बैठ के देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ भी बदल सकती है ना एकदम। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें जल्दी एग्जिट लेना है इसके अंदर से। तो बस देखते हैं क्या होगा। तो हमने भी फर्स्ट टारगेट हमने लगा दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है। चलने को प्राइस को देखते हैं क्या हो रहा है। और जैसा एक एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे आजकल
मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो रखी है, स्पेशली निफ्टी इतनी वॉलेटाइल हो रखी है। एक कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है। कोई पोजीशन बनाओ, बेरिश पोजीशन बनाओ तो ऊपर प्राइस चला जाता है, और बुलिश पोजीशन बनाओ तो प्राइस नीचे आ जाता है। फिर बैठ नहीं सकते कि थोड़ा बैठ भी जाए। क्यों? क्योंकि प्राइस भी बहुत वॉलेटाइल है, इस वजह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो और ऐसे में फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट बहुत हार्ड हो रखी है, बहुत टफ हो रखी है, मार्केट बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। तो अ, फिर आज मतलब मेरे को लगा ऐसा कि यार डिफिकल्ट मार्केट नहीं है, डिफिकल्ट हम हैं। मतलब हम हमें ना जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे को ना ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें जो लॉस होगा वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और जो उसमें प्रॉफिट होगा वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी उसकी वजह से मेरा सेल हिट हो गया, या उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, या मतलब अपने लॉसेस का जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मैंने खुद को समझाया, और मैं क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे ट्रेड करते हुए, तो अब मुझे समझ में आया कि यार हम खुद से मतलब किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया या हमारे को लॉस हो गया, किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट डिफिकल्ट है। मतलब इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, ऐसे एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हैं। मान लो आप एक फिशरमैन हो, आपको फिश पकड़नी है, और समुद्र में साइक्लोन आ रखा है। सॉरी, समुद्र में साइक्लोन आ रखा है, ऊंची ऊंची टाइड उठ रही है। अब आपको मछली पकड़ने जाना है, तो क्या आप जाओगे? ऑब्वियसली नहीं जाओगे, ऑब्वियसली नॉट, आप नहीं जाओगे। आप वेट करोगे कि भाई पानी मतलब टाइड्स कम हो जाए या शांत हो जाए पानी, तभी तो जाएंगे। अगर ऐसे में जाएंगे तो नुकसान ही होगा, और पता चल रहा है समुद्र में ही बह गए, है ना, बह गए समुद्र में। तो ऐसे में जाना ही नहीं, ऐसे ही काम ही नहीं करना है। जब 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 एक मछुआरा, जब एक फिशरमैन वो काम नहीं करता, तो हम क्यों वो काम कर रहे हैं एज अ ट्रेडर? तो क्योंकि अगर हम मार्केट को एक सी समझें, और इंडिया विक्स को समझें टाइड्स, क्योंकि जब टाइड्स ज्यादा होती हैं, ऊपर ऊंची ऊंची टाइड्स उठती है, तो हम समुद्र में नहीं जाते, समुद्र से दूर रहते हैं। इसी तरीके से जब इंडिया विक्स भी मार्केट की टाइड होती है, ये दिखाती है कि भाई इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है ना, 17, 18, 18, 19 जा रहा है, तो मार्केट से दूर रहो। मार्केट इस टाइम वो समुद्र है जो तुम्हारी बड़े से बड़ी नाव, बड़े से बड़ा बोट, बड़े से बड़ा कैपिटल उड़ा देगा। तो इसलिए इस मार्केट में इंडिया विक्स बोल रही है भाई दूर रहो, और तुम कह रहे हो नहीं मेरे को तो इसी में से ही मुझे काम करना है, करना है, करना है, करना है। तो मार्केट की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। मार्केट ने बोल दिया है दूर रहो, लेकिन तुम दूर नहीं रहे, तो गलती किसकी है? गलती तुम्हारी। तो इसलिए कभी भी मार्केट गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं। हमारी जरूरत गलत होती है कि भाई मुझे अभी मुझसे बैठा नहीं जाता, कि हमें तो ट्रेड करने के लिए उसमें ट्रेड लेना है, बिना ट्रेड लिए तो हमको सांस ही नहीं आती। तो इस वजह से लॉसेस। तो मार्केट कह रहा है कि दूर बैठो, अभी विक्स ज्यादा है, ऑप्शंस को टच मत करो, लेकिन लोग नहीं मान रहे, ट्रेडर्स नहीं मान रहे। तो जो नहीं मान रहा है उसको लॉसेस होने तय हैं। तो ये है मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग। तो आज बस इसको यही रोकते हैं, और आप देखो कि जो ट्रेड ट्रेड चल रहा था वो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि वो ना एसएल इसको बुक करने का टाइम आ गया है। क्योंकि ये ना प्राइस वो ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ से ना, बार बार ग्रीन कैंडल बन रही है, बार बार ऊपर कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई ना ऊपर, तो फिर प्रॉफिट चला जाएगा। तो हम इसको बुक कर लेंगे यहीं पे ही, और फिर अपना आराम से बैठेंगे, और दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। क्योंकि एक ट्रेडर का काम होता है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना। ठीक है ना? बस ये आज हमने बुक कर लिया, आज का प्रॉफिट बुक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।